जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, टाइम बहुत कम रह गया है, जैसा कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज़ एंटोनियम्स सिनोनिम्स। आई होप आप ये वीडियोस देख रहे होंगे और अच्छे से लर्न भी कर रहे होंगे इनको। टाइम मुश्किल से ही 1 मंथ बचा है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाइए। सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया होगा इस टाइम तक और उसको रिवाइज़ करिए बार बार। जो आपने नोट्स बनाए हैं, किसी भी कोचिंग से आप पढ़े हों या किसी भी टीचर से आपने पढ़ा हो, उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए और रिवाइज़ करने के बाद क्वेश्चंस लगाइए। ये टाइम होता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम उन्हें अटैम्प्ट करिए। जो प्रीवियस ईयर वोकैब है उन्हें आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद एरर्स हैं उनको प्रैक्टिस करिए और अपनी रीडिंग स्किल्स को अच्छा करने के लिए कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, आप डेली रीड करिए। उसमें आपको 2 हेल्प मिलेंगी। एक तो आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, जो आपको PQRS आपके एग्जाम में आते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस, उसमें हेल्प करेंगे। उसके बाद करंट अफेयर जो कि GS का पोर्शन है, उसमें भी आपको हेल्प कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम एंटोनियम्स पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर एंटोनियम्स आप सभी जानते हैं। एंटोनियम्स का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। और इन्हीं को बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन और क्वेश्चंस पर पहुंचते हैं डायरेक्टली। बेटा, पहला क्वेश्चन है, द यंग लीडर वॉज रिलक्टेंट टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मिनिस्ट्रियल ऑफिस। जो यंग लीडर हैं, वॉज रिलक्टेंट, क्या है वो? रिलक्टेंट है टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस। जो आपका मिनिस्ट्रियल ऑफिस है उसके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए जो आपका यंग लीडर की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल उत्सुकता नहीं होना, यानी कि क्या होना? अनविलिंग होना किसी काम को लेकर। क्या होना? अनविलिंग होना, यानी किसी काम को करने की इच्छा ना करना, उत्सुक ना होना। अब देखो, इसमें 2 चीज़ें आपको दी हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए है वांटिंग, सेकंड है विलिंग, थर्ड है एनेक्शियस और थर्ड डी है ईगर। तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है अनविलिंग, लेकिन रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर आप उत्सुक ही नहीं है, बिल्कुल भी क्या नहीं है? उत्सुक नहीं है। यानी अगर आपको किसी काम को करने की इच्छा भी हो रही है, विलिंग भी हैं आप किसी चीज़ को लेकर, तो उस चीज़ को लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं है कि यार इस काम को करना ही करना है, यानी उतनी उत्सुकता दिखाई नहीं देती। उसको हम क्या बोलते हैं? रिलक्टेंट बोलते हैं। मान लो आपको कोई काम दिया, आपके ऑफिस का ही किसी ने कोई काम दे दिया, तो जो यंग लीडर है उस काम को करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक ही नहीं है। तो यहाँ पर रिलक्टेंट का हमें एंटोनियम बताना है, तो रिलक्टेंट का एंटोनियम हो जाएगा ईगर। क्या हो जाएगा? ईगर। देखो, विलिंग और अनविलिंग में आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना है कि विलिंग होता है इच्छा और अनविलिंग उसी काम को करने की इच्छा ना होना। लेकिन ईगरनेस का मतलब होता है किसी काम को करने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होना, यानी कि आप उस काम को करना चाहते हैं, यानी आपको बहुत ज़्यादा मन है उस काम को करने का। क्लियर है बात? तो इसका जो सही एंटोनियम आप यहाँ पर मार्क करेंगे रिलक्टेंट का, वो क्या हो जाएगा? ईगर हो जाएगा। एनेक्शियस का मतलब चिंता में होना, वांटिंग का मतलब किसी चीज़ को चाहना, और विलिंग का मतलब इच्छा होना। क्लियर है बच्चे बात? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, जॉन इज ऑलवेज शेबीली ड्रेस्ड। जॉन हमेशा कैसे ड्रेस्ड, यानी होता है शेबीली। कपड़े वपड़े जो पहनता है, जब वो तैयार होकर आता है तो कैसा? शेबीली तैयार होकर आता है, बिल्कुल शेबीली ड्रेस करता है। शेबीली का मतलब क्या होता है? गंदे तरीके से, बेकार तरीके से, यानी बस उठेगा और क्लास पहुंच जाएगा, ना अच्छे कपड़े पहनेगा, 2 दिन पहले जो कपड़े पहन रखे थे उन्हीं कपड़ों को पहन के आ जाएगा। शेबीली का मतलब क्या होता है? गंदे तरीके से किसी काम को करना। अब शेबीली ड्रेस जब हम यहाँ पर बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं: डिसेंटली, ब्यूटीफुली, एक्स्ट्रावेजेंटली और स्कैंटली। अब यहाँ पर आप देखें, शेबीली का जो उल्टा वर्ड है वो क्या हो जाएगा? डिसेंटली हो जाएगा। यानी हम कहते हैं डिसेंटली ड्रेस्ड। क्या बोलेंगे? डिसेंटली ड्रेस्ड। अच्छे तरीके से वो ड्रेस्ड है, यानी टाई उसकी जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर उसकी टाई लगी हुई है, बिल्कुल नोट यहाँ पर बंधा हुआ है, कई बच्चे यहाँ पर नोट बांध लेते हैं।
बेल्ट जो उसे लगानी चाहिए वो लगी हुई है और बहुत अच्छे तरीके से वो ड्रेस्ड है। तो यहाँ पर शबीली का जो एंटोनियम हो जाएगा, जो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा बच्चे, वो क्या हो जाएगा? डिसेंटली, यानी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रावेजेंटली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला होना। क्या होना? बहुत ज़्यादा खर्चीला होना। नेक्स्ट वर्ड पर हम पहुंचते हैं। ही इज अ लविंग फादर एंड टेक्स ग्रेट डिलाइट इन हिज चिल्ड्रन। मान लीजिए कोई पिता है, तो पिता तो अक्सर, ज़्यादातर सभी पिता अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो डिलाइट का मतलब क्या है? हैप्पीनेस। क्या मतलब है? हैप्पीनेस या एंजॉयमेंट। यानी जब भी वो अपने बच्चों के साथ होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? खुश होता है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। अब हमें वर्ड देखना है इसका ओपोजिट। क्या देखना है? ओपोजिट वर्ड देखना है। तो इसका ओपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? डिस्गस्ट का मतलब होता है हेट, यानी नफरत। तो डिलाइट का जो ओपोजिट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिस्गस्ट हो जाएगा। रिवोल्ट क्या होता है? किस चीज का विद्रोह करना, बिल्कुल गलत है। एंजॉयमेंट, ये तो इसका सिनोनियम हो जाएगा। भाई डिलाइट का सिनोनियम ही अभी मैंने ऊपर ही लिखा है, क्या होता है? एंजॉयमेंट होता है। डिससेटिस्फैक्शन यानी किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होना। क्लियर है बच्चे बात? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी डिलाइट का जो उल्टा वर्ड हो जाएगा, जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? डिस्कस्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी मस्ट रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर्स। अब कल के लेक्चर में भी अगर आपने देखा होगा तो हमारे पास एक वर्ड आया था फ्यूटिलिटी। तो कितनी बार ये रिपीट हो रहा है? एनडीए में भी कई बार ये रिपीट हुआ है। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है यूजलेसनेस। मैंने वॉर के बारे में आपको समझाया था कि अगर कहीं पर भी वॉर होता है, कहीं पर भी कोई लड़ाई होती है, तो उसका कोई यूज़ होता है क्या? कोई भी यूज़ नहीं होता। भाई वहाँ पर हमें हथियार खरीदने पड़ेंगे, वो भी आपके पैसे वेस्ट कराएंगे। उसके बाद आपके यहाँ देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, है ना? किसी भी देश को आप उठाकर देख लीजिए। तो फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूजलेसनेस। क्या होता है बच्चे? यूजलेसनेस। और हमें देखना है इसका उल्टा, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यूजफुलनेस। क्या हो जाएगा? यूजफुलनेस। समझ आ गई बात? आसान सा वर्ड है। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है यूजलेसनेस और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यूजफुलनेस। क्लियर है बेटा बात? और तो आपके आसान वर्ड हैं। वैल्यू, इंपॉर्टेंस, अर्जेंसी मतलब कि किस चीज़ की बहुत जल्दी होना। इंपॉर्टेंस मतलब इंपॉर्टेंट होना किस चीज़ का। वैल्यू मतलब बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ की वैल्यू रखना। चलिए let's move to the next question. He has a weakness for foreign goods. किसी किसी की वीकनेस होती है फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स का मतलब क्या हो जाएगा? क्या होगा कि भाई बाहर से हम कोई सामान मंगा रहे हैं, फ़ोन मंगा रहे हैं, है ना, फॉरेन चॉकलेट्स मंगा रहे हैं। क्लियर है? तो ही हैज़ अ वीकनेस फॉर फॉरेन गुड्स। तो इसका मतलब फॉरेन का मतलब क्या होता है? विदेशी। क्या हो जाएगा? अब्रॉड से कोई चीज़ हम मंगा रहे हैं, बाहर से। तो यहाँ पर फॉरेन का उल्टा क्या हो जाएगा? इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? स्वदेशी। जो गुड्स हमारे ही यहाँ पर प्रोड्यूस किए गए हों वो क्या होते हैं? आपके इंडिजिनियस होते हैं। एक्सोटिक का मतलब भी क्या होता है बच्चे? फॉरेन ही होता है। एक्सोटिक का मतलब क्या होता है? फॉरेन ही होता है। फैशनेबल, आपका जो चीज़ फैशन में चल रही है। एक्सपोर्टेड, जिसको हम बाहर भेजते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो चीज़ें होती हैं। इंपोर्ट का मतलब जो चीज़ें हम बाहर से यहाँ पर मंगा रहे हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें हम यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। क्लियर है बेटा बात? चलिए, आई होप आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे या फिर वीडियो को पॉज करके बीच में ही क्वेश्चंस मार्क कर रहे होंगे, ऑप्शन देख रहे होंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या है। कई बार आप सारे के सारे क्वेश्चंस भी बिल्कुल सही कर सकते हैं। क्लियर है बात? ये आप रिवीजन फिर कर सकते हैं इसका। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर कफ। सीवियर बहुत इजी सा वर्ड है। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर कफ। गंभीर क्या होता है इसका मतलब? गंभीर या फिर ग्रीवियस।
सीवियर का मतलब क्या होता है, मान लो मैं आपसे कहूँ उसको तो सीवियर इंजरी हुई है, तो सीवियर इंजरी का मतलब क्या है, सीवियर इंजरी का मतलब है कि उसको बहुत गंभीर चोटें आई हैं। इसका हमें देखना है ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, सीवियर का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा माइल्ड यानी मामूली। क्या बोलते हैं इसको, मामूली, यानी छोटी मोटी चोट आई है, छोटा मोटा, माइल्ड कफ यानी कि बहुत ही कम कफ है, इतना ज़्यादा कोई खतरनाक स्टेज नहीं है, तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस मतलब कंटिन्यू किसी चीज़ का चलना, बैड मतलब गंदा, वायलेंट मतलब क्या होता है आपका, बहुत ही ज़्यादा जो खतरनाक किस्म का आदमी होता है, वायलेंट होता है, बात बात पे गर्म हो जाने वाला आदमी। चलिए जी, मैनी पीपल सफ़र बिकॉज ऑफ प्राइड, प्राइड का मतलब क्या होता है, ईगो, घमंड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घमंड की वजह से बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। सफ़र का मतलब क्या है, सफ़र का मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस भुगतते हैं उस चीज़ के, है ना। मैनी पीपल सफ़र बिकॉज ऑफ प्राइड, अब प्राइड का मतलब इसका हो गया ईगो, और अगर इसका उल्टा वर्ड हम देखें, इसका ऑपोजिट हम देखें तो क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है, ह्यूमिनिटी का मतलब क्या है, ह्यूमिनिटी, ह्यूमिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ह्यूमिनिटी का मतलब हो जाएगा जो आपका विनम्रता है। क्या है, विनम्रता, यानी सबसे अच्छे तरीके से बोलना, बिल्कुल भी घमंड वाली बात ना करना। क्लियर है बेटा बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। he hates these continual आर्ग्यूमेंट्स विद हिज फ्रेंड, यानी कॉन्टिन्यूअल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, रेगुलर आर्ग्यूमेंट, यानी कि डेली जो उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसके फ्रेंड से, उनसे वो क्या आ चुका है, बिल्कुल दुखी आ चुका है, नफरत करता है उनसे, रोज़ की रोज़ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूअल का मतलब कॉन्टिन्यूअस से बना है ये वर्ड, बेसिकली किससे बना है, कॉन्टिन्यूअस से बना हुआ वर्ड। अब रेगुलर तो इसका सिनोनियम हो गया, रिपीटेड भी इसका सिनोनियम हो गया, इरेशनल बिल्कुल गलत, ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब क्या हो जाएगा, कभी कभार, है ना। ओकेजनली का मतलब क्या हो जाएगा, कभी कभी, रेयरली भी हम इसको बोलते हैं, तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअल का ओकेजनली। अगला वर्ड है राकेश इज वल्नरेबल टू पॉलिटिकल प्रेशर। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, यानी आसानी से ही झांसे में आ जाने वाला, चपेट में आ जाने वाला, यानी जो राकेश है वो आराम से ही किसी की भी चपेट में आ जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर की चपेट में आ जाता है। तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल होना, यानी कि जहाँ भी जाएगा वो एडजस्ट कर लेगा, किसी की भी चपेट में नहीं आएगा, किसी के भी दबाव में कोई काम नहीं करेगा। तो रेजिलिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, विदाउट एनी प्रेशर, किसी की भी चपेट में नहीं आना, यानी फ्लेक्सिबल होना, जहाँ पर भी वो जा रहा है उसी में एडजस्ट हो जाना। अनगार्डेड का मतलब अनप्रोटेक्टेड, एक्सपोज का मतलब किसी चीज़ को एक्सपोज कर देना, यानी कि उजागर कर देना। वीक का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कमज़ोर होना। सही है बेटा बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेररिस्ट प्रोफेस फेनेटिकल आइडियोलॉजी। टेररिस्ट प्रोफेस फेनेटिकल आइडियोलॉजी। फेनेटिकल क्या होता है, कट्टर, यानी ऑर्थोडॉक्स। भाई जो टेररिस्ट होते हैं वो कट्टरपंथी होते हैं, बिल्कुल, है ना। किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो अपने धर्म को लेकर बिल्कुल कट्टर रहेंगे, हर चीज़ को लेकर बिल्कुल कट्टर बिहेव करते हैं। ऑर्थोडॉक्स होते हैं, पुरानी चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं। तो फेनेटिकल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, मॉडरेट होना, यानी कि दूसरों की चीज़ों को भी मानना, बिल्कुल सभी चीज़ों को देखकर चलना। क्या मतलब होता है मॉडरेट का, बिल्कुल सही तरीके से बिहेव करना, मॉडरेटली बिहेव करना। बाइगॉटेड, बाइगॉटेड बिल्कुल गलत है। बाइगॉटेड का खुद का मतलब भी क्या होता है, फेनेटिकल होता है, यानी कट्टर होना। मिलिटेंट, मिलिटेंट का मतलब होता है आतंकवादी, बिल्कुल गलत। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है इंटेंस, क्या होना, इंटेंस या फिर हाई। फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि इंटेंस या हाई एक्सपेक्टेशंस की जब हम बात कर रहे होते हैं। क्लियर है बेटा बात। तो इसका सही जो आपका आंसर हो जाएगा, सही एंटोनियम जो फेनेटिकल का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, मॉडरेट हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए ये 10 क्वेश्चंस थे आपके, इनको ही एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से।
पहला क्वेश्चन है द यंग लीडर वॉज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या बताया था? रिलक्टेंट का मतलब होता है आपका ईगर, मतलब रिलक्टेंट का मतलब होगा किसी चीज़ को लेकर बिल्कुल भी उत्सुक ना होना, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आपका ईगर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है शेबिली। शेबिली का मतलब क्या होता है? गंदे तरीके से किसी काम को करना। तो शेबिली का जो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा डिसेंटली। शेबिली ड्रेस्ड, डिसेंटली ड्रेस्ड, उल्टा हो जाएगा इसका। डिलाइट का मतलब होता है एंजॉयमेंट, यानी कि किसी चीज़ को एंजॉय करना, किसी चीज़ को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना बेसिकली। तो डिलाइट का उल्टा क्या हो जाएगा? डिस्गस्ट यानी हेट। फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? यूजलेसनेस, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यूजफुलनेस। फॉरेन, फॉरेन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इंडिजिनियस। इंडिजिनियस का मतलब जो स्वदेशी है चीज़। सीवियर, सीवियर मतलब गंभीर चोट, या सीवियर कफ का मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कफ हो रखा है उसको। तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइल्ड यानी छोटा मोटा। प्राइड यानी ईगो, ह्यूमिलिटी हो जाएगा इसका। कॉन्टिन्यूअल, कॉन्टिन्यूअल का मतलब रेगुलर कोई चीज़ होना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ओकेजनली। वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब आसानी से किसी भी चीज़ की चपेट में आ जाना, और इसका आपका जो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेजिलिएंट। फेनेटिकल आइडियोलॉजी, फेनेटिकल का मतलब क्या होता है आपका? बहुत ही ज़्यादा कट्टरपंथी होना, यानी कि ऑर्थोडॉक्स तरीके से बिहेव करना। तो ऑर्थोडॉक्स का आपका जो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मॉडरेट बिहेव करना, जैसे सभी लोग बिहेव करते हैं इस तरह से बिहेव करना। क्लियर है बेटा बात? आई होप आपको ये 10 के 10 वर्ड समझ आए होंगे, लर्न भी हो गए होंगे। आप एक बार इस वीडियो को देखिए, दूसरी बार रिवीजन इसका करिए। आपको 2 बार में ये वीडियो आराम से जितने भी वर्ड्स हैं ये लर्न हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अपनी तैयारी पर बिल्कुल फोकस्ड रहिए इस टाइम। फोकस इधर उधर बिल्कुल नहीं हिलने देना है। 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने में ही आपको बहुत अच्छा रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर को रीड करते रहिए। कई बार ऐसा होता है बहुत सारी जो वोकैब है, जो एडिटोरियल्स हमारे आते हैं उन्हीं से ही हमें वोकैब भी मिल जाती है। मैं भी हालांकि यहाँ पर एडिटोरियल्स निकाल के आपकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, लेकिन आप खुद भी उसको रीड करिए। उसके बाद करंट अफेयर्स में आपको वो हेल्प करेगा। उसके बाद PQRS जो रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस है उसमें भी आपको वो हेल्प कर रहा होगा। तो अपना एक फिक्स्ड स्केड्यूल बनाइए जिसमें आप इंग्लिश पढ़ेंगे, GS पढ़ेंगे और मैथ्स पढ़ेंगे। इसमें आप अपनी रीडिंग स्किल्स को ज़रूर टाइम दें, अच्छे से उसको इम्प्रूव करें। वो आपको वो कैम में भी हेल्प करेंगे, वो आपको PQRS में भी हेल्प कर रहे होंगे। क्लियर है बेटा बात? तो अभी आज ही हो सकता है आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाए या फिर कल मिल जाएगी, जो कि एंटोनिम्स की रहने वाली है। उसके साथ साथ ही एंटोनिम्स के साथ साथ मैं आपको 15 इडियम्स भी वहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्लियर है बट? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बेटा।